हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टारगेट विद वीर। आज इस वीडियो में हम लद्दाख के जो फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो हमारा फर्स्ट फेस्टिवल है वो है स्पीतक गस्तोर फेस्टिवल। ये क्या है? फर्स्ट फेस्टिवल है ये जो सेलिब्रेटेड फर्स्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड आफ्टर लोशार द न्यू ईयर। जो लोशार न्यू ईयर लद्दाखी मतलब लद्दाख में जो न्यू ईयर मनाया जाता है उसको लोशार बोलते हैं। और मतलब ये लोशार कई और भी स्टेट में मनाया जाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ, ये और भी इंडिया के स्टेट में मनाया जाता है, क्योंकि ये जो है बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। तो ये कई स्टेट में जो जहाँ भी बौद्ध धर्म है वहाँ मनाया जाता है ये। तो जो ये फर्स्ट फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट होता है लोशार के बाद, इसकी मेन हाईलाइट क्या है? द लार्ज थैंकपा ऑफ जी तशोंग खापा, द फाउंडर ऑफ गैलुपा सेक्ट। जो फाउंडर है गैलुपा सेक्ट के, उनकी जो इसमें मूर्ति है, मतलब थैंकपा होती है मूर्ति या प्रतिमा, वो शो की जाती है। ये जो जी तशोंग खापा है उन्होंने ये गैलुपा सेक्ट फाउंड किया था। और ये जो हमारा फर्स्ट फेस्टिवल है स्पीतक ये गस्तोर, ये पूछा भी जा चुका है। जो हमारा नेक्स्ट फेस्टिवल है वो है दोश मोचे फेस्टिवल। ऑन कमिंग ऑफ द वार्मर डेज आफ्टर कोल्ड विंटर। जब मतलब गर्म दिन चालू हो जाते हैं सर्दी के बाद में, तब ये मनाया जाता है। और इसमें छाम और सेकेंड डांसेस परफॉर्म्ड बाई मॉन्क्स के द्वारा छाम और जो मतलब उनके बाकी डांसेस है वे परफॉर्म किया जाता है इस फेस्टिवल में। जो हमारा अगला फेस्टिवल है वो है स्टोक गुरु तेस्चू फेस्टिवल। फेमस ये क्या है? फेमस फॉर ओरेकल्स हु मेक प्रिडिक्शन फॉर कमिंग ईयर। मतलब ये फेमस किसके लिए? ये है ओरेकल, जो मतलब जादूगर कह लीजिए या भविष्य देखने वाले कह लीजिए, जो उसमें ये प्रिडिक्शन करते हैं जो मतलब आने वाला साल है उसके बारे में, इस डांस मतलब इस फेस्टिवल में। स्टोक गुरु स्टोक गुरु तेस्चू फेस्टिवल। जो हमारा अगला फेस्टिवल है वो है माथो नागरंग फेस्टिवल। ये जो फेस्टिवल है इसको नोन एज फेस्टिवल ऑफ ओरेकल्स, इसको मतलब ओरेकल्स का फेस्टिवल भी कहा जाता है। जो हमारा अगला फेस्टिवल है वो है साका दवा। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। बुद्धा पूर्णिमा भी कहते हैं उसको, वैशाख डे भी कहते हैं इसको। इसमें क्या है? ये क्यों मनाया? कमरेट्स द बर्थ एनलाइटमेंट एंड डेथ ऑफ बुद्धा। मतलब बुद्धा के जो जन्म हुआ था, उन्होंने एनलाइटमेंट हुआ उनका, और जो उनकी मृत्यु है उसकी याद में ये मनाया जाता है। पीपल टेक पार्ट इन भूम भूम स्कोर ए प्रोसेशन मतलब शोभा यात्रा वेयर पीपल कैरी सेक्रेड रिलीजियस बुक्स, जहाँ पे मतलब धार्मिक पुस्तकें ले जाते हैं। और इसको भूम स्कोर को वहाँ से लद्दाखी लैंग्वेज में शोभ यात्रा, मतलब इसका मतलब है शोभ यात्रा है। इसमें जो रिलीजियस बुक्स है उनकी वे ले जाते हैं। अगला फेस्टिवल है हमारा वो है सिंधु दर्शन फेस्टिवल, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू पे ऑनर टू द रिवर सिंधु। जो रिवर सिंधु है मतलब नदी सिंधु है, उसको इंडस भी कहते हैं, उसकी उसको ऑनर पे करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें और क्या है? ट्रिब्यूट्स आल्सो टू पेड द इंडियन सोल्डर हु गेव देयर लाइव्स इन लाइन ऑफ ड्यूटी। मतलब जो ड्यूटी करते हुए सोल्जर हमारे शहीद हो गए हैं, उनके ट्रिब्यूट के लिए भी ये मतलब फेस्टिवल मनाया जाता है, उनको भी इसमें ट्रिब्यूट किया जाता है। ये 3 दिन चलने वाला फेस्टिवल है, 3 days फेस्टिवल। नेक्स्ट स्लाइड। जो हमारा नेक्स्ट फेस्टिवल है वो यूरू यूरू काबग्यात फेस्टिवल। ये 2 दिन चलता है फेस्टिवल, 2 days फेस्टिवल। इसकी मेन हाईलाइट क्या है? छाम और सेकेंड मास डांस ड्रामाज। जो मतलब छाम डांस है और बाकी जो उनके मास डांस है वो और ड्रामाज है वो इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। डांसेस जो है वो डिपिक्ट्स यामा लॉर्ड ऑफ डेथ। जो मतलब डांसेस है उनके वो किसको डिपिक्ट करते हैं? यामा मतलब जो मृत्यु के देवता है उनको। गुरु रिनपोचे और पद्म संभव क्या है? ये नोन है सेकंड बुद्धा, इनको सेकंड बुद्धा भी कहा जाता है। और फ्यूचर बुद्धा किसको कहा जाता है? फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है मैत्री को। और ये सेकंड बुद्धा किसको कहा जाता है? पद्म संभव को। जो हमारा 8th फेस्टिवल है वो है हेमिश तेस्चू फेस्टिवल। ये भी बहुत पूछा जाता है फेस्टिवल। ये क्या है? हेल्ड टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ पद्म संभव। ये पद्म संभव के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब जो गुरु रिनपोचे थे पद्म संभव, वो उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है।
द फाउंडर ऑफ द तिब्बतन बुद्धिज्म, जो तिब्बत में बुद्धिज्म को ये फाउंडर है, जो पद्मशांभव है। इसमें क्या होता है, इसमें स्केर्ड मास डांसेस और छाम परफॉर्म्ड, जो स्केर्ड मास डांसेस और छाम इसमें परफॉर्म किए जाते हैं, डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं इसमें। ये द 2 स्टोरी हाई थैंगपा इज अनवील्ड एवरी 12 ईयर्स, जो मतलब इसमें उनकी प्रतिमा है, थैंगपा मतलब प्रतिमा है, उनकी मूर्ति है, उसको हर 12 साल में शो किया जाता है वहाँ पे। ये 2016 में करी गई थी, अब ये 2028 में आगे आने वाले उसमें 2028 में करी जाएगी। जो हमारा नेक्स्ट फेस्टिवल है वो शाहचुकुल काबग्यात फेस्टिवल, शाहचुकुल काबग्यात फेस्टिवल इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ये, किसके लिए, इन दुर्बक ब्लॉक, ये जो जगह है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, 2 डेज फेस्टिवल है। इसके बारे में ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो, बस ये लद्दाख का फेस्टिवल है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये हेमिस था, ये साकादवा था, उससे पहले वो फर्स्ट स्पुतक वो इम्पोर्टेंट था। अब ये 10th देख लेते हैं। जो 10th है वो स्टोंगडे गस्टोर फेस्टिवल। इसमें क्या, स्टोंगडे गोम्पा वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज इन जस्कर इज फेमस फॉर दिस फेस्टिवल। मतलब ये फेस्टिवल है जो ये स्टोंगडे गोम्पा, जो ओल्डेस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज है लद्दाख में, उसमें ये फेस्टिवल फेमस है। और सेलिब्रेटेड कब मनाया जाता है, 28 और 29 डे इन द 11th मंथ ऑफ द तिब्बतन लूनार कैलेंडर। जो तिब्बत का लूनार कैलेंडर, जो उनका तिब्बतन कैलेंडर है, उसके हिसाब से जो 28 और 29 डे है 11th मंथ का, उसको ये सेलिब्रेट किया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट है फयांग सेडअप फेस्टिवल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या है, डेडिकेटेड टू द स्कायोबा जिगतैन गोम्बो, जो मतलब ये डेडिकेटेड है किसको है, स्कायोबा जिगतैन गोम्बो को। ये एक संत थे कौन, एंड फाउंडर ऑफ द्रिकुंगपा ऑर्डर, जो द्रिकुंगपा ऑर्डर या सेक्ट के जो फाउंडर थे उनको ये डेडिकेटेड है। इसमें क्या है, थैंक का ऑफ स्कायोबा जिगतैन गोम्बो अनवील्ड एवरी थर्ड ईयर, मतलब जो इनकी मूर्ति है, प्रतिमा है स्कायोबा की, वो एवरी 3rd ईयर शो की जाती है इस फेस्टिवल में। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट फेस्टिवल है वो है करशा गश्तोर फेस्टिवल। इसमें क्या है, सेलिब्रेटेड एट करशा गोम्पा द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन जस्कर, जो जस्कर की लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये सेलिब्रेटेड इन समर, सेलिब्रेट किया समर सिग्निफाइड द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, ये सिग्निफाई करता है जो विक्ट्री है गुड की ओवर इवल, बुराई पर। हेयर फ्यूचर प्रिडिक्टेड बाय लेमैन, साधारण व्यक्ति इंस्टीड ऑफ ओरेकल, जो यहाँ फ्यूचर है वो प्रिडिक्टेड किया जाता है मतलब साधारण व्यक्ति के द्वारा, जो भी उन मतलब मोंक्स उनको एक साधारण व्यक्ति को चुनते हैं और वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है यहाँ पे। वो मतलब यहाँ पे कोई भी ओरेकल फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता, साधारण व्यक्ति करता है। जैसे पहले फेस्टिवल में ओरेकल कर रहे थे, यहाँ ओरेकल फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फेस्टिवल है वो कोरजोक गश्तोर फेस्टिवल इन कोरजोक मोनेस्ट्री में मनाया जाता है एंड अटेंड बाय चेंगपा नोमैडिक ट्राइब, जो ये वहाँ का एक ट्राइब है, नोमैडिक ग्रुप, मतलब यहाँ वहाँ का एक चेंगपा ट्राइब है लद्दाख का, उस ये मतलब उनके द्वारा अटेंड किया जाता है। नेक्स्ट फेस्टिवल है 14 ताक ठोक तेशु फेस्टिवल। ताक ठोक मीन्स इसका मतलब होता है रॉक रूफ, मतलब पत्थर की छत बोल दो हिंदी में, वैसे रॉक रूफ मतलब होता है इसका। ये सेलिब्रेटेड इन समर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो कॉमरेड याद करने किसको, गुरु रिनपोचे ऑन द 10th डे ऑफ तिब्बतन लूनार कैलेंडर, जो 10वें दिन तिब्बतन लूनार कैलेंडर के 10वें दिन किसको याद करने के लिए, गुरु रिनपोचे को याद करने के लिए ताक ठोक तेशु फेस्टिवल मनाया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट फेस्टिवल 15th वह शनि नारो नशजल फेस्टिवल, शनि नारो नशजल फेस्टिवल। इसके शनि नारो जो है ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज है इन लद्दाख में, किसके टाइम की है, कनिष्क के टाइम की है, कनिष्क के टाइम की है। और सेलिब्रेटेड कब मनाया जाता है, ये सेलिब्रेट बिटवीन 15th and 20th ऑफ द 6th तिब्बतन, जो मतलब 6वां महीना होता है तिब्बतन कैलेंडर का, उसके 15 से 20 मतलब 15 से 20वें दिन के बीच में मनाया जाता है ये। और इसमें और क्या है, ऑन दिस ओकेजन द स्टैचू ऑफ
फेम्ड योगी नरोपा इज अनवील्ड। जो फेम्ड योगी नरोपा, ये कोई वहाँ के संत होंगे या कोई भी होंगे, तो इनके प्रतिमा वहाँ पे शो की जाती है। और जो विलेजर है, द विलेजर कॉन्ग्रेचुलेट, जो विलेजर है कॉन्ग्रेचुलेट किसको, एंड विश द न्यूली वेट्स विद ऑस्पिशियस खताकाश। जो मतलब ये खताकाश है, ये ट्रेडिशनल सेरेमोनियल स्कार्फ है, मतलब मुंह पे बांधने का कुछ ये उनका ट्रेडिशनल ही वो है, स्कार्फ है। तो ये इसमें क्या करते हैं, जो विलेजर है वो जो मतलब जिनकी नई नई शादी हुई है उनको विश करते हैं, और मतलब उनको ये गिफ्ट करते होंगे ये जो इनका स्कार्फ है फेस्टिवल, इस फेस्टिवल में। जो नेक्स्ट फेस्टिवल है वो है लद्दाख फेस्टिवल। ये तो याद ही रह जाएगा, इससे सितंबर में मनाया जाता है। ये पूछ लेते हैं कि सितंबर में ये कौन से मंथ में मनाया जाता है, तो सितंबर में मनाया जाता है। जो नेक्स्ट फेस्टिवल है वो दिस्कित गश्तोर फेस्टिवल। ये इन अक्टूबर इन नुब्रा वैली में मनाया जाता है अक्टूबर में। मार्च विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, जो मतलब अच्छाई की बुराई पे जीत शो करता है ये फेस्टिवल। 17th 18th है थिक्से गश्तोर फेस्टिवल। ये थिक्से गश्तोर सेलिब्रेटेड आइदर अक्टूबर और नवंबर, एक महीने, कोई से भी एक महीने में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, मास डांस बाय मॉन्क्स वेयरिंग ब्लैक हेड्स हु डिस्ट्रीब्यूट द सैक्रिफिशियल केक। जो मतलब मॉन्क्स होते हैं वो मास डांस करते हैं, इसमें ब्लैक हेड पहने होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफिशियल केक बांटते हैं मतलब मासिक इस फेस्टिवल में। नेक्स्ट है चेमरे वेंगचुक फेस्टिवल। ये कब मनाया जाता है, ऑन 28 और 29 डे ऑफ 9th मंथ ऑफ द तिब्बतन लूनार कैलेंडर। ये लूनार कैलेंडर तिब्बतन कैलेंडर के 28वें और 29वें डे, 9वें महीने के 28वें और 29वें डे को मनाया जाता है, दिन 28वें और 29वें दिन को मनाया जाता है। इसमें क्या, मॉन्क्स फ्रॉम द द्रुकपा लाइनेज मेडिटेट फॉर ए वीक एंड देन परफॉर्म शाम और बोथ डेज ऑन बोथ डेज ऑफ द फेस्टिवल। 2 दिन फेस्टिवल चलता है। इसमें मॉन्क क्या करते हैं, मेडिटेट, एक हफ्ता तो मेडिटेट करते हैं, मतलब उसमें मेडिटेशन में बैठते हैं और परफॉर्म करते हैं। उसके बाद दोनों दिन शाम डांस। जो हमारा नेक्स्ट डांस है वो डांस नहीं फेस्टिवल है, वो है गलदान नामचोट फेस्टिवल। इसमें मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर सेलिब्रेशन। जो मतलब नया साल आने वाला होता है, उसकी शुरुआत में मतलब ये सेलिब्रेशन इससे शुरू होती है, इस फेस्टिवल से उसकी। इसमें क्या, सेलिब्रेटेड टू कमरेट द बर्थडे ऑफ जी तशोंग खाफा फाउंडर ऑफ गैलुगपा सेक्ट। जो गैलुगपा सेक्ट के फाउंडर है जी तशोंग खाफा, उनके याद में ये मनाया जाता है गलदान नामचोट फेस्टिवल। और ये लोशार फेस्टिवल है, इसको लद्दाख की न्यू ईयर भी कहते हैं। 2 वीक लॉन्ग फेस्टिवल है। पीपल विजिट देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड, एक दूसरे के मतलब यार दोस्त मतलब एक दूसरे के घर जाके इस विजिट करते हैं, मिलते हैं, परिवार वाले या यार दोस्त जो भी। तो ये हमारे 21 फेस्टिवल है लद्दाख के। इनमें से एक चीज़ याद रखने की है कि कुछ तो इम्पोर्टेंट है कि ये एक तो लोशार इम्पोर्टेंट है इसमें। और ये जो शुरू में नाम आए हुए हैं ना, ये गलदान नामचोट चैमरे वांगचूक, ये वहाँ की मोनेस्ट्री है, ये भी पूछी जाती है। ये फेस्टिवल इस थिक्से, ये चैमरे, ये वहाँ की मोनेस्ट्रीज है। और एक चीज़ और याद रखने की है, इनमें सारी जगह कुछ मतलब फेस्टिवल में ये गस्तौर आया है, मतलब ये गस्तौर आ गया तो ये लद्दाख का फेस्टिवल है, ये फाइनल है। और ये जो शुरू में नाम लिखे हुए हैं ये उनकी मोनेस्ट्रीज है, वहाँ की ताक थोक, तेस्टुए, सनीनारो, कोरजोक। ये देखो इन कोरजोक मोनेस्ट्री, ये मोनेस्ट्री है वहाँ की, याद करने में आसानी होगी। जिसमें गस्तौर आ गया वो लद्दाख का फेस्टिवल है। इनमें से कौन कौन से पूछे जा चुके हैं वो बता दूं मैं एक बार आपको। ये पूछा जा चुका है स्पीतक गश्तौर फेस्टिवल। साकावादवा हर एग्जाम में पूछा जाता है, साकादवा फेस्टिवल। बुद्ध, अब तो इनके ये निकनेम भी पूछे जा लगे हैं, बुद्धा पूर्णिमा और वैशाख डे भी कहते हैं इसको। इसमें सिंधु दर्शन ये भी पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट कौन सा है, हेमिस, हर बार पूछा जाता है हेमिस फेस्टिवल। और कौन सा, इनमें से तो नहीं पूछा गया अभी। हाँ ये थिक्से, ये भी फेस्टिवल पूछा जा चुका है कहाँ का है।
और लोसार तो पूछा ही पूछा जाता है हर बार, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये हिमाचल प्रदेश का भी है और ये लद्दाख का भी है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। और भी एक आधे स्टेट का है ये जिसमें बुद्धिज्म है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।